Good morning, students. Welcome to Class 6 Sunshine Group. Today, in my discussion, I will discuss the summary of your Chapter 1 again, the Earth in our solar system. Students, अगर आपको याद हो तो ये हमने 3 अप्रैल को स्टार्ट किया था चैप्टर and today I'll discuss the important key points of this chapter. जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें वो आपको मैं आज बताऊंगी and I will cover the half portion of this chapter in this. So those students who were not able to watch video earlier, they can watch now and it help them to make them understand this. देखिए जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देख पाए हैं, जिनसे स्किप हो गई है, वो अब ये वीडियो देख सकते हैं और इसके थ्रू जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैं क्या पढ़ाया था पहले वाले वीडियो में. Also based on this we will also discuss the assignments. ओके तो करें स्टार्ट. देखिए जो आपका फर्स्ट पेज था द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, इसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था मून के बारे में सबसे पहले जो है, क्योंकि हमें जो है नाइट के बारे में डिस्कस किया गया था कि रात में जो है हमें मून दिखाई देता है एंड स्टार्स. तो यहाँ पे मून के बारे में डिस्कस किया गया था. मून क्या है? इट इज़ अ ब्राइट ऑब्जेक्ट विच यू कैन सी इन द नाइट स्काई. फिर हमने मून से रिलेटेड इसमें 2 आपने टर्म्स पढ़े थे. फर्स्ट इज़ अ फुल मून एंड सेकेंड इज़ द न्यू मून. फुल मून और न्यू मून क्या था? देखिए फुल मून जो होता है वो आपका पूर्णिमा है एंड न्यू मून क्या है? आपका अमावस है. इन सिंपल टर्म्स फुल मून क्या है? व्हेन द होल मून इज़ विजिबल टू अस फ्रॉम द अर्थ. जब हमें पूरा मून नज़र आता है तो वो फुल मून होता है. जब हमें मून नज़र ही नहीं आता है स्काई में, आप देखते हैं ना एक दिन ऐसा आता है जब आपको मून नज़र ही नहीं आता स्काई में, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? न्यू मून. अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द मून अक्रॉस द अर्थ. क्योंकि आपको पता है कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो मूव करता है, चक्कर लगाता है. इसलिए जो है कभी कभी जो है हमें वो फुल मून नज़र आता है और कभी कभी जो है आपको मून नज़र ही नहीं आता. इट मीन्स इस पैराग्राफ के थ्रू क्या पता चलता है कि मून जो है उसकी शेप, उसकी साइज़ जो है वो चेंज हो जाती है अलग अलग टाइम पे. ऑल राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमने इसमें पढ़ी वो थी आपकी सेलेस्ट्रियल बॉडीज़. सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ क्या है? देखिए सबसे पहले तो सिंपल इसमें क्या रखा है, जो भी आपको ऑब्जेक्ट स्काई में नज़र आएगी वो है आपकी सेलेस्ट्रियल बॉडी. इसमें नाइट स्काई में क्या रखा है, इवन डे टाइम में भी आपको जो सन नज़र आता है, आपको मून नज़र आते हैं, आपको और क्या नज़र आता है? देखिए इसमें आपका सन है, मून है और आपकी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको नाइट स्काई में नज़र आएंगी, वो जैसे स्टार्स हैं आपके, वो सारे आपके क्या हैं? सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, देखिए अब इसमें सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ को एक्सप्लेन किया था. इसमें सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ क्या है आपकी? सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ जो हैं वो आपकी बहुत बिग होती हैं. कुछ सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ बहुत हॉट होती हैं. वो अपनी ही दे आर मेड अप ऑफ देयर गैसेज. उनमें अपनी बहुत सारी गैसेज होती हैं, उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है. जैसे इसमें आपको सिंपल जो है बता रखा है, इन सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्टार्स. यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे मून को डिफ़ाइन किया. मून को डिफ़ाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया? दे डिफ़ाइन दी सेलेस्ट्रियल बॉडीज़. और सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ में सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ का आपको फर्स्ट पार्ट को डिफ़ाइन किया स्टार्स. दैट स्टार इज़ योर सेलेस्ट्रियल बॉडी. और स्टार के फीचर्स बताएं आपके कि स्टार जो है, कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत बिग होते हैं, हॉट होते हैं, उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है. और फिर एग्जाम्पल भी बताया. देखिए एग्जाम्पल में इन्होंने क्या बताया कि स्टार क्या है? फिर सन. सन जो है हमारा एक स्टार है. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि जो हमें रात को भी नज़र आते हैं बहुत सारे काउंटलेस स्टार्स जो ट्विंकल करते हुए, क्या वो भी एक स्टार ही है? तो कहेंगे यस. फिर आप ये कहेंगे लेकिन सन जो है अगर वो स्टार है तो हमें तो उसकी हीट बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन उन स्टार्स की हमें जो है हीट प्रोवाइड नहीं होती है. क्यों? क्योंकि वो जो आपके स्टार्स हैं जो आपको नाइट स्काई में नज़र आते हैं वो हमसे बहुत दूर हैं. अब देखिए इसमें नेक्स्ट पेज पे आपका एग्जाम्पल भी है. एग्जाम्पल ये है कि फर्स्ट 3 लाइन्स में आपका एग्जाम्पल है कि आप जब एरोप्लेन को देखते हैं बहुत दूर से, आपको वो कैसा नज़र आता है? इट लुक्स सो स्मॉल. एंड वाई इट्स लुक्स सो स्मॉल? क्यों? क्योंकि आप उसको बहुत दूर से देख रहे हैं इसलिए आपको स्मॉल नज़र आएगा. तो इसलिए भी वो जो स्टार्स हैं जो हमें आपको नाइट स्काई में ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, वो आपको रात को जो है ट्विंकल करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी एक स्टार ही हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. उनकी भी सन की तरह अपनी ही हीट और लाइट है, बट वो हम तक नहीं पहुंच पाती है. क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत
दूर है। यहाँ तक ये था। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था इसमें स्टूडेंट्स वो था कॉन्सलेशन। कॉन्सलेशन क्या है आपके डिफरेंट, यहाँ पे फिर स्टार्स की बात कर रहे हैं। जो आप नाइट स्काई में स्टार्स देखते हैं उसमें क्या है, देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्टार, देयर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैटर्न्स दैट इज स्टार मेड। अलग अलग पैटर्न जो है स्टार बनाते हैं आपके, जैसे आप इस डायग्राम में इजीली आपको विजिबल हो जाएगा। देखिए इसमें आपको 7 स्टार्स का कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज कॉल्ड द सप्तऋषि। ये आपका जो है ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कुछ पैटर्न्स फॉर्म कर रहे हैं, इसी को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इसके अलावा देखिए ये आपका एग्जाम्पल है कॉन्स्टलेशन। आपको सप्तऋषि जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्स्टलेशन है, इसको हम स्मॉल बियर भी कहते हैं। ये 7 सिस्टर्स का या 7 स्टार्स का ग्रुप होता है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने इसमें डिस्कस किया था दैट इज़ द पोल स्टार। पोल स्टार क्या है, देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इसमें, इट इज़ शोन इन दिस फिगर ऑल्सो द पोल स्टार। पोल स्टार को देखिए हम ऑल्सो कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ स्टार। वाई इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ स्टार, बिकॉज इट इज़ इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब एंशियंट टाइम में, पहले के टाइम में अगर किसी को डायरेक्शन देखनी होती थी, हाउ वुड दे असर्टेन द डायरेक्शन, कैसे उन्हें डायरेक्शन पता चलती थी, इस नॉर्थ स्टार से, पोल स्टार से। अब पोल स्टार का कैसे पता चलेगा, देखिए जहाँ आपका ये सप्तऋषि बनेगा, इन 2 पॉइंटर स्टार्स को आपने बिल्कुल स्ट्रेट में देखना है, और जो सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्टार होगा वो आपका पोल स्टार होगा। इससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे बाकी सभी डायरेक्शंस को। तो इसमें आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था पोल स्टार से रिलेटेड, जो इसमें आपका गिवन था। यू कैन ऑल्सो सी दिस, देखिए द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। ऑलराइट, देखिए अब इसके बाद जो है अभी तक हमने स्टार्स के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर दे आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लैनेट्स। तो देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा वो ये था कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं हु हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी भी होती हैं हु डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। मतलब उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होगी, वो स्टार्स की लाइट से लिट होंगे। एग्जाम्पल है आपके, इन्होंने क्या बताया, जैसे आपके प्लैनेट्स हैं। अब प्लैनेट बताया तो इन्होंने बता भी दिया, देखिए कि अर्थ जो है वो क्या है, आपका एक प्लैनेट है। अर्थ जो है इट मीन्स अर्थ की खुद की कोई भी लाइट, हीट और लाइट नहीं है, तो वो हीट और लाइट कहाँ से लेता है, फ्रॉम दी सन। और सन जो है वो अर्थ का क्या है, नियरेस्ट स्टार। अब आप ये कहेंगे कि अर्थ जो है वो सन से लाइट ले रहा है, तो फिर मून क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में मून के बारे में बता दिया कि मून जो है वो क्या है, एक सैटेलाइट है, और मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है सेम वे में जिस वे में आपका अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज़ अबाउट द सोलर सिस्टम, जो आपका दैट इज़ अगेन द नेम ऑफ योर चैप्टर। सोलर सिस्टम की डेफिनेशन है सबसे पहले। देखिए सोलर सिस्टम में आपके सन, जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं ये आपका चेंज हो गए हैं, 9 नहीं है। सैटेलाइट जो आपका मून है, और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स, वो आपके सोलर सिस्टम का पार्ट है। इस डायग्राम के थ्रू आपको इजीली जो है क्लियर विजिबल पिक्चर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे सन, सबसे सेंटर में आपका सन है, उसके बाद देखिए मरकरी, सेकंड प्लैनेट वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, देन जुपिटर, एंड नेक्स्ट इज सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। देखिए इसमें यही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है आपका सन। सन के बारे में देखिए क्या बता रहे हैं। सन जो है इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, एज वी ऑलरेडी सीन इट इन द पिक्चर। अभी हमने देखा कि सन जो था वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में था। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। अभी सन के बारे में बता रखा है कि सन जो है वो बहुत सारी एक्सट्रीमली हॉट गैसेज से बना हुआ है। आप देखते हैं कि सन से हमें कितनी ज़्यादा जो है ट्रमेंडस, सन में इतनी गैसेज से बना हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सन की हीट हम तक नहीं पहुँच पाती है प्रॉपर, फिर भी इतनी फेल्ट नहीं होती है। वैसे तो हम कहते हैं कि सन जो है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, लेकिन फिर भी हमसे वो बहुत दूर है। कितना दूर है आपको ये लर्न करना है। इट इज़ अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर फार अवे फ्रॉम अर्थ। अर्थ से जो है ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस नाउ वी विल डिस्कस द NCERT क्वेश्चन आंसर्स एंड assignments. First we will discuss the NCERT question answers based on this. So you can see, as I already
discuss the NCERT question. Now I am giving you the preview of the NCERT question answers again. So based on the topic I discussed above, जो अभी मैंने टॉपिक डिस्कस किया है, देखिए मैंने अभी हाफ ही टॉपिक डिस्कस किया है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी आपको कौन से NCERT क्वेश्चंस लर्न करने हैं। देखिए उसके बेसिस पे आपको सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बी लर्न करना है, जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय द सोलर सिस्टम। देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछ रखी है NCERT क्वेश्चन में कि सोलर सिस्टम का क्या मीनिंग होता है, और इसमें देखिए आंसर क्या है, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉयड्स एंड मीटेरॉयड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। देखिए आपका सोलर सिस्टम का पार्ट सब है, ये जो आपका सन है सेंटर में है, जितने भी आपके 8 प्लैनेट्स हैं, आपकी सैटेलाइट जैसे आपका मून है, और इसके अलावा आपके जो एस्टेरॉयड्स और मीटेरॉयड्स हैं वो भी आपके सोलर सिस्टम का ही पार्ट हैं। आगे देखिए, यू कैन सी नाउ योर क्वेश्चन नंबर ई। ठीक है, बेस्ड ऑन द टॉपिक अभी लर्न आपको सभी करने हैं, लेकिन अभी के लिए आज के लिए आपके होमवर्क के अकॉर्डिंग जो है आपको सिर्फ यही ही क्वेश्चंस लर्न करने हैं। व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, ये टॉपिक अभी मैंने करवाया है। देखिए क्योंकि इसका आंसर देखिए द क्वेश्चन का क्या मीनिंग है कि हम सिर्फ मून की हमें एक ही साइड क्यों नज़र आती है हमेशा। आंसर ये है द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज़। मून जो है वो सन के अराउंड जो है चक्कर लगाता है, रोटेट करता है, उसको 27 डेज़ लगते हैं, और वही सेम टाइम वो एक स्पिन करने में लगाता है, मीन्स वो खुद भी मूव करता है। जैसे देखिए वो खुद भी मूव कर रहा है अपने एक्सेस पे, और आपके अर्थ के अराउंड भी मूव कर रहा है वो। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए वो 27 डेज़ में ही अर्थ के अराउंड मूव कर लेता है, और 27 डेज़ में ही एक स्पिन यानी कि अपना भी चक्कर का जो है वन स्पिन कंप्लीट कर लेता है। इसलिए जो है हमें सिर्फ एक मून की साइड ही विजिबल हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर असाइनमेंट। अब हम आपकी जो है असाइनमेंट करवाएंगे। फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो आपकी मैंने 3 अप्रैल को करवाई थी बेस्ड ऑन द चैप्टर 1, तो वो असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी आपको लर्न करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टर्म सेलेस्ट्रियल बॉडीज ऑल्सो राइट इट्स फीचर्स। इसमें आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है सेलेस्ट्रियल बॉडी की डेफिनेशन और उसके फीचर्स। तो देखिए आंसर है द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्ट्रियल बॉडीज़। आपका सन, मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो नाइट स्काई में आपको शाइन करती हुई नज़र आती हैं, ट्विंकल करती हुई, तो सारी ही किसका पार्ट है, आपकी सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ का। इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है, देखिए फीचर्स पूछ रखे हैं आपसे। फीचर्स में देखिए सबसे पहले क्या है, सम सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ आर बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ जो होती हैं वो बहुत बिग होती हैं और हॉट होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, और वो किसकी बनी हुई होती हैं, गैसेज। इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, स्टार्स, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स आर द पार्ट ऑफ द सेलेस्ट्रियल बॉडीज़। आपकी सेलेस्ट्रियल बॉडी का ही पार्ट है ये स्टार्स, सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स। यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन फुल मून एंड न्यू मून। इसमें आपको डिफरेंस पूछ रखा है। देखिए फुल मून और न्यू मून में सबसे पहले हम फुल मून को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट देखिए इट इज़ कॉल्ड पूर्णिमा। फुल मून को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा भी कहते हैं। ऑन फुल मून डे द होल मून इज़ विजिबल टू अस फ्रॉम द अर्थ। देखिए फुल मून में हमें पूरा होल अर्थ जो है होल मून जो है हमें विजिबल होता है अर्थ से। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है आपका न्यू मून। इट इज़ कॉल्ड दी अमावस्या, इसको हम अमावस्या कहते हैं। ऑन न्यू मून डे मून इज़ नॉट विजिबल टू अस फ्रॉम दी अर्थ। न्यू मून मैंने अभी बताया अमावस होती है, अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन आपको जो है मून जो है अर्थ से विजिबल नहीं होगा, आपको मून नहीं नज़र आएगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, डिफाइन कॉन्स्टलेशन एंड राइट एनी 2 सच कॉन्स्टलेशन। देखिए अभी मैंने आपको बताया वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। अलग अलग पैटर्न्स जो आपके ग्रुप ऑफ स्टार्स बनाते हैं उन्हें हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। इसके 2 एग्जांपल्स हो सकते हैं, सप्तऋषि जो मैंने आपको अभी बताया था, स्मॉल बियर भी बोलते हैं इसको, या 7 स्टार्स, और एंड उर्सा मेजर जो आपका बिग बियर भी, यू कैन ऑल्सो से इट बिग बियर।
All right, these are the two such constellation. See next question, how people would determine the directions in the night in ancient times. देखिए in ancient times people used to determine directions during the night with the help of stars. नाइट में जो है लोग स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शंस को डिटरमाइन करते थे. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. जो नॉर्थ स्टार है वो ये बता देता था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है. और अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन का पता चल गया, जैसे मैं आपको यहाँ आपको बताती हूँ, सपोज़ मुझे पता चल गया कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे स्टार है, तो मेरे को ये पता चल जाएगा दैट दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट. तो एक डायरेक्शन के थ्रू आई कैन ईजिली फाइंड आउट दी अदर डायरेक्शंस. See next question, is earth a celestial body? If yes, then which form of celestial body is earth? देखिए क्या रखा है कि अर्थ एक celestial body है, तो किस फॉर्म की celestial body है? Yes, earth is the celestial body. It is one of the planet among the group of 8 planets. देखिए अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है. और हमारे कितने टोटल प्लैनेट्स हैं? 8. नेक्स्ट इज नेम द नियरेस्ट स्टार एंड सैटेलाइट विच इज़ विजिबल